हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं बात करने के लिए जिनकी जो खेत हैं, जिनके खेत हैं वो शारदा नदी के कटान के चलते बह गए और शारदा नदी उन्हें निगल कर आगे चली गई। क्या नाम है आपका? अमीदुल्ला। ये बताइए कितना खेत था आपका और कितना नदी चली? 2 एकड़ था बाबूजी। ये यहाँ पर गन्ना सीधा कट गया। गन्ना अभी अभी जल्दी में कटा है जो है। अभी ये धार वहाँ पुलिया कटी तब ये कटा हमारा गन्ना। अच्छा, मतलब इसी महीने में? इसी महीने में। अच्छा, 20 दिन पहले नदी कितनी दूर बह रही थी? बहुत दूर थी, उधर उधर करीब थी, इधर छोड़े थी। अब जो है इधर काट रही थी हमारा गन्ना, ये सब कट गया। अच्छा, अब इसमें कुछ नहीं होगा। अब कहाँ होगा इसमें? कटान कितने दिनों से लगातार ये कटान हो रहा है जब से पानी गिर रहा, तब से पानी गिर रहा है, तब से कटान चल रहा है शुरू होते। अच्छा, कटान किस वजह से हो रही है? क्या कारण आप समझते? कटान इस जरिए हो रहा है जो है, जो धार इस तरफ चल रही है तो धार जब इस तरफ चलेगी तो कटान जरूर होगा। अच्छा, ये बताइए जो खनन यहाँ पे हो रहा है, बालू यहाँ से निकाला जा रहा है, तो क्या ये भी एक कारण है कि जो नदी अपनी धार लगातार इधर बहा रही है? जी, वो ये भी कारण है। जो बालू उलू निकाल के ले जाते हैं वो भी कारण है। ये भी बहुत कारण है। ये बालू उलू निकाल के और गन्ना नुकसान होता है। हाँ, अभी और ये काटेगी नदी? ये जी काट रही है। आप देख रहे हो ना, काट रही है। अभी तो काट रही है। हाँ देखो सर, सब काट रही है। कैसे खाना पीना रहना कैसे हो रहा है? ऐसे रह रहा है। जो बस्ती में काम उम करते हैं, ईंट गारा जो है वो भाई होता है, और फसल तो चली गई। कितने लोगों का परिवार है? 3-4 लोग हैं। राशन मिला था? जी, राशन मिला था। अब तो खत्म हो गया? हाँ, राशन खत्म हो गया। अच्छा, हाँ। और कोई नेता अधिकारी को देखने आया? नहीं, कोई नहीं। वो नेता अधिकारी जब आते हैं, जब वो वोटर लेना हो। हाँ तब। जी, आप नहीं आते। मेरे ठीक पीछे आपको शारदा नदी का पुल नजर आएगा और मेरी बाईं ओर शारदा नदी तेज रफ्तार लहरों के साथ आगे बढ़ते हुए साफ तौर से नजर आएगी। अगर इस नदी के किनारे की बात करें तो ये मुक्तिधाम है, यहाँ पर लोगों के अंतिम संस्कार है वो किए जाते हैं। लेकिन कुछ इस जगह की अगर आपको तस्वीरें दिखाएं, सामने यहाँ पर बालू खनन होता है और कहीं ना कहीं ये जो है बालू खनन ये ज़मीन को कमज़ोर करता है और कहीं न कहीं इसी वजह से नदियाँ अपनी लहरों के साथ जो ज़मीन के हिस्से को अपने आगोश में लेकर आगे लगातार बढ़ रही हैं। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो अभी फ़िलहाल आपको जो नदी का किनारा बन गया है नया, वहाँ की नज़र आएंगी, जहाँ पर लगातार जो ज़मीन है वो दरक रही है और लोगों के खेत हों उसे अपने आगोश में लेकर निगलते हुए आगे बढ़ रही है। सामने ये जो नदी बहती हुई ये बहराइच की ओर जा रही है और कहीं ना कहीं कुछ इसी तरह की भयावह तस्वीरें आप जितनी दूर तक आप देख पाएंगे वहां तक लगातार बन रही है। बीते कई दिनों से जो है वो नदी अपनी लहरों के साथ, उफान के साथ लोगों के खेत को निगलते हुए आगे बढ़ रही है। हमने जब कुछ लोगों से बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि अब से 20 दिन पहले तक 50 कदम दूर जो है वो शारदा नदी बहती थी, लेकिन लगातार कटान जारी है और जिसके चलते उनके खेतों को निगलते हुए शारदा नदी आगे बढ़ रही है। अगर बात करें तो लोगों के खेतों का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ साथ उनकी फसलों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। प्रशासन की तरफ से मदद ना मिलने पर लोगों में गुस्सा ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से खनन का काम यहाँ पर किया जाता है तो उसके चलते लोगों के खेत जो हैं उसे निगलते हुए शारदा नदी लगातार आगे बढ़ रही है। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, लखीमपुर खीरी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.